न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अराद। यहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हर तरफ से तबाही हुई। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यही वो स्पॉट है जहां पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द पूरे एरिया में तबाही हुई है। 150 से ज्यादा लोग यहां इस स्पॉट पे घायल हुए हैं। 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द यहां पे हाल क्या हुआ है। तो ये देखें किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब तबाह हो गई हैं। पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और दूर दूर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। जो भी चीज़ें इर्द गिर्द थी वो चकनाचूर हुई हैं, तबाह हुई हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में तबाह हो चुकी है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से लगातार जो है ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी जगहों पे तबाही हुई है। और ये घरों का हाल देखिए, जो भी इर्द गिर्द दूर दूर तक यहाँ पे घर है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि घर टूटे हुए हैं। बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी सारी ढह गई हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लटक रही हैं यहाँ पे चीज़ें। और दूर दूर तक जहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं वहाँ पर तबाही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च किए गए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स के सामने बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उससे चिंता यहाँ इसराइल की ज़रूर बढ़ गई है। यही वो जगह है जहाँ पे ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और यहाँ पे हालात का जायज़ा ले रहे थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस तरीके की तबाही हुई है। ये इन लोगों के घर हैं और ये अब यहाँ पे अपने घरों का हाल देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सायरन बजी थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ शेल्टर्स में थे। अगर वो बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं होते तो न जाने कितने लोगों की यहाँ पे मौत होती, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो ये हालात आप देख सकते हैं उस जगह के जहाँ पर मिसाइल गिरा है और ईरान की तरफ से लगातार इस इलाके को टारगेट किया 2 साइड से, क्योंकि डमोना का जो एरिया है वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो दोनों साइड से, क्योंकि जो ये अर्थ का एरिया है एक साइड से है और दूसरा साइड जो है वो डमोना है। दोनों एरियाज़ में यहाँ पे टारगेट किया गया मिसाइल से। हो सकता है कि असल टारगेट यहाँ के न्यूक्लियर साइट्स रही हों, क्योंकि डमोना एरिया में ही न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लेकिन 2 जगह पे जहाँ पे ये मिसाइल गिरे, दोनों जगहों पे तबाही हुई। एक जगह पे 100 लोग घायल हुए और यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसमें से काफ़ी लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से डमोना में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के अंदर हूं जो डमोना में उस जगह पर है जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से तबाही हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देखिए कि यहां पे इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है और ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ वो स्पॉट, हालांकि यहाँ मुश्किल है, बट मैं आप तक ये पिक्चर्स पहुंचाने के लिए थोड़ा सा रिस्क जरूर लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर घरों का हाल है। ये पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे जाके आपको दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचती है वहां पर जहां पर होती है इसराइल में तबाही ईरान के मिसाइल अटैक्स की वजह से। ये जो एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डमोना ही वो इलाका है जहां पर इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इन्हीं इलाकों में न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हालांकि इस स्पॉट से वो काफ़ी दूर है एक्चुअल स्पॉट जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ से कुछ पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करूंगा इस हाइट से कि इर्द गिर्द किस तरीके की यहाँ पे तबाही हुई है, जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 इंडिया पे किस तरीके की तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। ये वो एरिया है जो मिसाइल अटैक की वजह से तबाह हो गया है और मैं वो स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही
यहाँ पे इन घरों की हुई है। तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे असल में मिसाइल गिरा है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल, और इर्द गिर्द आप देखिए इसके इर्द गिर्द भयानक तबाही हुई है। जितने भी इर्द गिर्द घर हैं, मैं 360 कैमरा घुमाने की कोशिश करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या तबाही हुई है। ये देखिए कि क्या हाल हुआ है इस पूरे इलाके का। जो कुछ भी यहाँ इर्द गिर्द था वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से तबाही हुई है, डिमोना एरिया में। और ये वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जो बिल्कुल तबाह हो चुका है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से। और इर्द गिर्द सब कुछ, ये पूरी बस्ती जो है ये तबाह हो चुकी है। और मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा एक्सक्लूसिव विजुअल। इसी तरीके का यहाँ पे एक डेजर्ट है, जो डिमोना का मिसाइल प्रोग्राम है वो इसी तरीके के डेजर्ट एरिया में चलाया जा रहा है। और डिमोना ही वो जगह है जहाँ पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं, और लगता है कि शायद न्यूक्लियर साइट को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि वहाँ तक मिसाइल नहीं पहुँचा हो, या जिस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल को, मिसाइल इवेड कर गया और यहाँ पे हिट कर गया। और यहाँ पे इस मिसाइल अटैक की वजह से बिल्कुल तबाही सनी। ओके ओके, डाउन, आई एम कमिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से हटिए, जिस तरीके से मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और